नमस्कार दोस्तों, हमारे हाईटेक टेक्निकल एक्सपर्ट राव जी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो आपको आसानी से एक नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा 24 स्लॉट के टुल्लू पंप का वाइंडिंग डायग्राम। जी हाँ दोस्तों, देखिए टुल्लू पंप 24 स्लॉट में होते हैं और उनकी दो तरह से वाइंडिंग होती है। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है टाइप 1, तो मैंने दो नाम दिए, टाइप 1 टाइप 2। ठीक है, वाइंडिंग टाइप 1, वाइंडिंग टाइप 2। ठीक है, तो 1 मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में। तो देखिए सिंगल फेस का टुल्लू पंप है 24 स्लॉट का, तो इसका वाइंडिंग डायग्राम, और यहाँ पे मैंने इस पर पिच भी इस पर लिख दी है। तो रनिंग का पिच है 1 से 6, 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12 और स्टार्टिंग का पिच है 10, 12। ठीक है, टाइप 1 में ये पिच रहते हैं और टाइप 2 में पिच चेंज हो जाते हैं। ठीक है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होता, पिच चेंज हो जाते हैं और पिच के साथ टर्न वगैरह तो चेंज फिर होंगे ही सब कुछ। ठीक है, बाकी स्लॉट वगैरह वही रहते हैं, फेस भी वही रहता है, सभी करंट वगैरह सब कुछ वही रहता है। ठीक है, तो चलिए टाइप 1 के बारे में मैं आज आपको बता देता हूँ। टाइप 2 की वीडियो मैं कल अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए 24 स्लॉट का टुल्लू पंप है, कितने भी एचपी का हो, ठीक है, कोई भी साइज हो, सबका डेटा अलग अलग होता है साइज के हिसाब से। तो डेटा की बात हम वीडियो में करेंगे, वाइंडिंग वीडियो में। तो ये डायग्राम की बात है, तो सिर्फ यहाँ पे किस तरह से डायग्राम के हिसाब से वाइंडिंग होती है तो वो मैं आपको बताऊंगा। और मैंने टुल्लू पंप पे आधा एचपी और 1 एचपी के टुल्लू पंप पे वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। अगर आप लोगों ने वाइंडिंग वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर, हमने प्लेलिस्ट बनाई है मोटर वाइंडिंग के नाम से, उस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या हमारी वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मान लीजिए ये एक मोटर है और इसमें 24 स्लॉट हैं। तो ठीक है, ये 24 जो खाने होते हैं, ये 24 इसको स्लॉट बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए रनिंग का पिच है 1 से 6, 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12। तो 1 से 6 पिच हमको बनाना है क्योंकि सबसे पहले हम रनिंग कॉइल ही इंस्टॉल करते हैं, डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम 4 स्लॉट कहीं भी छोड़ लेते हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर लेते हैं। इस साइड से भी कर सकते हो आप, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं होती। ठीक है, कहीं से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको नीचे से ही करना है या ऊपर से ही करना है, साइड से भी कर सकते हो आप वाइंडिंग। ठीक है, तो हम 4 स्लॉट छोड़ लेते हैं। सबसे पहले 1 2 3 4, आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं या यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। तो हम 4 छोड़ देते हैं, 1 2 3 4, और पिच बना लेते हैं, इनको छोड़ देते हैं 1 2 3 4 और पिच बना लेते हैं यहाँ से 1 से 6। तो ये पिच हमारा बन गया है 1 से 6, क्योंकि हमने 4 स्लॉट यहाँ पे छोड़ दिए, 1 2 3 4। ठीक है, 4 छोड़ने के बाद 1 से 6। ठीक है, तो पिच का भी मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए 1 से 6 का मतलब है, क्योंकि हम यहाँ से स्टार्ट हुए, 1 से स्टार्ट हुए, 1 2 3 4 5 6 और 6 पे हम समाप्त हुए। तो जहाँ से हम स्टार्ट हुए और जहाँ पे हम ख़त्म हुए तो वो पिच माना जाता है। तो हम 1 से शुरू हुए और 6 पे हम ख़त्म हुए, तो ये पिच बन गया 1 से 6। तो इस तरह से हमको पिच, तो ये होता है मेन पिच। जिस स्लॉट से हम स्टार्ट हुए और जहाँ पे हम ख़त्म हुए, एंड हुए, वो माना जाता है पिच। ठीक है, और ये खाली स्लॉट है। तो हमने 4 स्लॉट छोड़ के 1 से 6 पिच बनाया। तो इसके ऊपर अब हमको बनाना है, अगला था 1 से 8। ठीक है, इसके ऊपर बन जाएगा 1 से 8, क्योंकि हमने 6 स्लॉट अब ये छोड़ देंगे हम, 1 से 6 के छोड़ के, फिर इससे ऊपरला बन जाएगा 1 से 8, इससे ऊपरला बन जाएगा 1 से 10, इससे ऊपर का बन जाएगा 1 से 12। ठीक है, तो ये रनिंग पिच हमने बना लिए हैं, 1 से 6, 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12। ठीक है, 1 से 6, 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12। ठीक है, तो ये पिच हमने बना लिए हैं, 4 स्लॉट यहाँ पे छोड़ दिए। अब देखिए हम सबसे पहले रनिंग कॉइल इंस्टॉल करते हैं। तो ये रनिंग के पिच हमने बना लिए हैं। अब देखिए स्टार्ट पॉइंट आपको हमेशा की तरह रखना है। तो मैं हमेशा ही बताता हूँ कि जो इनर तार होता है वो आपको टुल्लू पंप मोटर में, चक्की मोटर में
या फ्राटा फैन मोटर में आपको एक साइड रखना होता है, या तो आप लेफ्ट ही रख लो या राइट ही रख लो। तो मैं तो लेफ्ट में ही रखता हूँ, तो आपको लेफ्ट ही बता देता हूँ। तो हम सबसे पहले 4 कॉइल यहाँ पे होती हैं रनिंग में, रनिंग के सेट में, ठीक है। 1 से 6 की, 1 से 8 की, 1 से 10 की, 1 से 12 की। तो सबसे छोटी जो कॉइल होती है हम 1 से 6 में इंस्टॉल करते हैं, तो उसका हम इनर तार इस साइड रखते हैं, लेफ्ट साइड, ठीक है, लेफ्ट। और ये इनर तार यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस तरह से तार घूमता जाता है, इनर तार है कॉइल का। तो डायग्राम में यही देखना है कि तार किस तरह से घूमता है। तो ये पहली कॉइल हमने 1 से 6 में डाल दी है, ठीक है। तो इस तरह से घूमता है तार। अब 1 से 6 में डालने के बाद 1 से 8 में, इससे बड़ी, फिर जो इससे बड़ी होगी वो 1 से 10 में, फिर जो इससे बड़ी होगी वो 1 से 12 में। तो इस तरह से कॉइल घूमती हुई यहाँ पर ये एंड तार हो जाता है, जिसको हम आउट बोलते हैं, आउट, ठीक है। और ये राइट साइड से निकल रहा है, देख लीजिए राइट। तो आप ध्यान से देखिए, तो तार इस तरह से घूमता है, ठीक है। इनर तार हमेशा लेफ्ट की तरफ रहना चाहिए, और फिर कॉइल इस तरह से डलनी चाहिए। पहली कॉइल इस तरह से, फिर तार इस तरह से, मतलब इस तरह से घूमता रहना चाहिए तार। ये नहीं कि आपने एक तार ऐसे कॉइल को घुमा दिया और फिर यहाँ पे फिर उल्टा ऐसे घुमा दिया, या फिर ऐसे घुमा दिया, या फिर ऐसे घुमा दिया, तो इस तरह से गलत हो जाएगा। तार एक ही साइड ऐसे ही चलना चाहिए। या तो आप ऐसे ही तार को चलाओ, इनर को लेफ्ट में रखो और ऐसे ही चलाओ कंप्लीटली, या फिर इनर को अगर आप राइट में रख रहे हो तो ऐसे आप चलाओ, ठीक है। तो आपको डायग्राम का यही मैं आपको बता रहा हूँ, यही फ़ायदा है कि आपको तार पता चल जाएगा कि तार किस तरह से कॉइल में होता है, ठीक है। तो ये हमारी 4 कॉइलें हो गई हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो रनिंग का एक सेट हमने डाल दिया, रनिंग के 2 सेट डाले जाते हैं। तो ये 4 कॉइल एक सेट में हमने डाल दिए, ठीक है। अब इसके जस्ट सामने यानी कि इस साइड रनिंग का दूसरा सेट डलेगा। तो हम इसको उल्टा कर लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको उल्टा कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा कलर चेंज करूँगा। तो दोस्तों मैं कलर चेंज इसलिए कर रहा हूँ, सेट तो रनिंग का ही मैं डाल रहा हूँ, लेकिन ये अलग अलग दिखें इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमको पिच वही बनाना है, ठीक है। 1 से 6, 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12, तो ठीक है। तो आप ऊपर से ही बना सकते हैं, नीचे से भी बना सकते हैं। तो पहले हमने नीचे से गिन के बनाया था, पहले कहीं से भी हम बना सकते थे, लेकिन अब कहीं से भी हम नहीं बना सकते। अब हमको ऊपर से रखना है, इस साइड से, लेफ्ट साइड से, 1 से 12, 1 से 10, 1 से 8, 1 से 6, ठीक है दोस्तों। 1 2 3 4, 1 2 3 4, और बीच में ये छूट गए हैं 1 2 3 4 खाली स्लॉट। तो पिच बन गई 1 से 6, 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12। तो बिल्कुल उसी तरह से पिच यहाँ पे बनानी है, ठीक है। तो अब देखिए वही इनर तार, आपको इनर तार जो है वो आपको यहीं पे लेफ्ट में रखना है, और इसी तरह से कॉइल आपको डालनी है 1 से 6 में, 1 से 8 में, 1 से 10 में, और ये फिर 1 से 12 से निकाल लेनी है, ठीक है। आउट तार, आउट तार, ठीक है दोस्तों। तो ये राइट में निकल जाता है और ये लेफ्ट में होता है।
तो हमने रनिंग के 2 सेट कम्प्लीटली डाल लिए हैं, 4 कॉयल के, 4 कॉयल का ये है, 4 कॉयल का ये है, ठीक है। तो टोटल हमारे स्लॉट भर चुके हैं, 24 स्लॉट की हमारी मोटर थी, तो टोटल हमारे स्लॉट भर चुके हैं। 8 स्लॉट इधर यहाँ से यहाँ तक के भर चुके हैं और 8 यहाँ तक, यानी कि 16 स्लॉट हमारे भर चुके हैं। और यहाँ पे टोटल 8 स्लॉट हमारे खाली हैं, 4 ऊपर की तरफ, 4 नीचे की तरफ, ठीक है। तो अब इसमें हम हमारे रनिंग कॉइल कम्प्लीटली इंस्टॉल हो गए हैं, ठीक है, डायग्राम के हिसाब से। अब हम स्टार्टिंग इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग के लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो मैं ब्लैक कलर का यहाँ पे यूज कर रहा हूँ स्टार्टिंग के लिए। अब देखिए, आपको मोटर पलटनी होगी, क्योंकि अगली पिच जो बनती है वो है 10-12, ठीक है। तो हम पहले की तरह देखिए इसको सीधा कर लेते हैं, पेज को, डायग्राम को सीधा कर लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, पिच है स्टार्टिंग की 1 से 10, 1 से 12। तो सबसे पहले हम पिच बनाएंगे। तो पिच यहाँ पे देखिए बनाई है, तो स्टार्टिंग की कॉइल इस तरह से इंस्टॉल होगी। यहाँ से ये खाली स्लॉट है, ये 1 से 10, फिर ये इससे ऊपरला 1 से 12, और ये स्लॉट हमको खाली यहाँ पे छोड़ने होंगे। जो भरे हुए स्लॉट है ना, ये बीच में हमको छोड़ने होंगे, ठीक है, भरे हुए छोड़ने हैं। तब पिच बनेगी 1 से 10 और 1 से 12, फिर इस साइड बनेगी 1 से 10, 1 से 12, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बना के दिखा देता हूँ। तो डायग्राम को हम इस तरह से रखेंगे और मोटर को भी हम इसी तरह से रखेंगे जिस तरह से डायग्राम रखा हुआ है, ठीक है, वाइंडिंग के वक्त। अब आपको उसी तरह से ये खाली स्लॉट है, ये 1 से 10, 1 से फिर 12, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 से 10, 1 से 12। तो रनिंग की जो कॉइलें थी वो सेट में 4-4 थी, प्रत्येक दोनों सेट में 4-4 कॉइलें थी। और स्टार्टिंग में अब है टाइप 1 के हिसाब से, टाइप 1 जो है उसके हिसाब से 2-2 कॉइलें, ठीक है। तो हम यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। ये इनर तार है, ये इनर तार है, और ये लेफ्ट साइड से ही यहीं से ही रखना है। अब देखिए हम यहीं से गुजारेंगे 1 से 10 में, 1 से 10 में हमने यहाँ से डाल दिया तार, और यहाँ पे फिर 1 से 12, और यहाँ पे आ गया, ये इन था और ये आउट हो गया, ठीक है। तो इन और आउट, तो यहाँ पे 2-2 कॉइलें डाली जाएंगी। अब देखिए हमने एक सेट इंस्टॉल यहाँ पे कर दिया है डायग्राम, तो इसी तरह से तार इसमें भी घुमाना है, ठीक है, इसी तरह से। अब इसकी दूसरी साइड बचे हैं 2 स्लॉट यहाँ पे बचे हैं, 2 स्लॉट यहाँ पे बचे हैं 1 से 10, 1 से 12 के लिए। तो अब इसके जस्ट सामने यहाँ पे हम कॉइल इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो हम इसको पलट देते हैं और इसके सामने ले आते हैं। तो इसके सामने हम ले आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब फिर से वही पिच, ये खाली स्लॉट है 1 से 10, 1 से 12, ठीक है। तो यहाँ पे हम रखते हैं अपने इनर तार को और गुजार देते हैं 1 से 10 में, 1 से 10 के बाद 1 से 12 में, और यहाँ पे आ जाता है आउट। तो आउट जो है वो राइट साइड से आया है, निकला है आखिर में, और इनर जो है वो लेफ्ट में है। तो इसी तरह से हमको रखने हैं। तो देखिए कम्प्लीटली इसी तरह से हमारे कॉइल इंस्टॉल इसमें होंगे टाइप 1 में, ठीक है। टाइप 2 में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बिल्कुल हल्का सा, तो पिच का चेंज हो जाता है, ठीक है, और सेट में कॉइलों का चेंज हो जाता है। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को भी अभी ध्यान तक, अभी कुछ और बातें रह गई हैं तो वो भी आपको बताता हूँ। अब बात होती है कनेक्शन की, ठीक है, अंदर के जो कनेक्शन की बात होती है, ठीक है। तो इस पर मैंने वीडियो भी डाल दी थी, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि यहाँ पे जो हमारे सेट हैं, सबसे पहले बात करूँगा मैं रनिंग की, क्योंकि हमने कॉइल तो हमने इंस्टॉल कर दी है डायग्राम से।
डायग्राम तो हमने बना दिया है इंस्टॉलिंग का। तो अब देखिए 2 कॉइलें थी रनिंग की, दो सेट, ठीक है, एक रेड वाला एक गुलाबी वाला। तो इसका इनर तार जो है एक तो ये है और इस साइड का ये है। तो ये 2 इनर तार हमको छोड़ देने हैं क्योंकि ये बाहर निकलेंगे डायरेक्ट। और जो आउटर तार है ये एक तो ये है और दूसरा आउटर जो है वो यहाँ पे है, ठीक है, रनिंग के। तो आउटर हमको आपस में जोड़ देने हैं। तो इस आउटर को हम यहाँ से घुमा के ले आते हैं, हमको रनिंग के आउटर से जोड़ देना है, ठीक है। तो रनिंग के दोनों सेट आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। अब इसका एक तार ये बचता है इनर का 1 और दूसरा ये बचता है, ठीक है, 2। तो ये 2 तार जो हमें हमको बाहर निकालने हैं। तो 2 तार हमारे ये बन गए, ठीक है। अब स्टार्टिंग के 4 तार हैं, 2 इनर 2 आउट। तो स्टार्टिंग के भी आउटर को हम आपस में जोड़ेंगे दोस्तों। देखिए एक इन ये है, एक इन ये है, एक आउट ये, एक आउट ये है, ठीक है। तो आउटर को हम यहाँ से घुमा के ले आते हैं, आउटर को हम आपस में जोड़ देते हैं। अब इनर एक ये बचता है और एक इनर तार ये बचता है, ठीक है। अब हमारे पास टोटल 4 तार हो गए हैं। ये कॉइलें ये दोनों सेट आपस में कनेक्ट हो गए हैं स्टार्टिंग के, और ये दोनों आपस में कनेक्ट हो गए हैं रनिंग के। तो 2 तार हमारे बचते हैं, 1 2 स्टार्टिंग के और 1 2 रनिंग की। अब 4 तार हमारे बाहर आ जाते हैं और बाहर हम उसका कनेक्शन कर देते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर मैंने कनेक्शन वीडियो बना दी है, पिछली वीडियो आप देखेंगे तो टुल्लू पंप के कनेक्शन डायग्राम की वीडियो है। चाहे कितने भी HP का हो, कोई से टाइप का हो, किसी तरह का टुल्लू पंप हो, सिंगल फेस में आप कनेक्शन उसका देख सकते हैं। तो आगे अगर मैं कुछ और बताता हूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हमारी हो जाएगी। अभी 17 मिनट कुछ की हो गई है, कुछ सेकंड की। तो दोस्तों अगली वीडियो में मैं आपको, तो ये मैंने बताया है 24 स्लॉट टुल्लू पंप वाइंडिंग डायग्राम टाइप 1, ठीक है। और टाइप 2 में चेंज हो जाएगी पिच और डेटा, तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो टाइप 2 की वीडियो मैं कल अपलोड करूँगा, तो उसका डायग्राम मैं कल आपको दे दूँगा। तो आप इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ठीक है, ताकि आगे आपके लिए काम में आ जाए। तो आप इन चीज़ों को स्क्रीनशॉट के टाइप में लेके इसको आप रख ले करो, आप मेमोरी में सेव कर लो अपनी मेमोरी में, या अपना जो गूगल ड्राइव उस पर आप अपलोड कर दो, ताकि आपको कभी भी ज़रूरत पड़े चीज़ की तो आप तुरंत उसको निकालो, टक से निकालो फ़ोटो को और फिर उसका आप यूज कर लो। तो देखिए अभी तो मैं फ़िलहाल तो डायग्राम की वीडियो बना रहा हूँ, फिर वाइंडिंग की वीडियो भी काफ़ी सारी मैं लेके आऊँगा। तो टुल्लू पंप पे वाइंडिंग की, कनेक्शन डायग्राम की और कनेक्शन की सभी तरह की वीडियो मैंने अपलोड कर दी हैं। तो ये वाइंडिंग डायग्राम की वीडियो बची थी, तो ये मैं पहली टाइप 1 की डाल दी है, टाइप 2 की डालूँगा, ठीक है। फिर 3 फेस चक्की मोटर्स जो होती है, मोनोब्लॉक मोटर्स जो होती हैं, उनके डायग्राम की वीडियो, वाइंडिंग डायग्राम की और कनेक्शन डायग्राम की वीडियोस भी मैं लेके आऊँगा। चैन वाइंडिंग डायग्राम्स की वीडियो मोटर पर लेके आऊँगा। तो काफ़ी सारी वाइंडिंग डायग्राम की वीडियो मैं चैनल पे अपलोड करूँगा। तो आप पहले सभी को वाइंडिंग डायग्राम को आप स्क्रीनशॉट करके रख लें, वीडियो को कम्प्लीटली देख लें, और आपके लिए काफ़ी सारा डेटा की वीडियो मैं लेके आऊँगा। किस चीज़ में किस तरह का डेटा हम डालते हैं, क्या स्टेटर साइज है और कितना उसमें टर्न लगेगा, कितना क्या स्टेटर साइज के हिसाब से हर चीज़ का डेटा मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो काफ़ी सारी मैं लेके आ रहा हूं आपके लिए, तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये चीज़ है। तो ये चीज़ आप मेरे चैनल के साथ बने रहें। अगर मेरी ये वीडियो दोस्तों पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, सभी भाई के पास शेयर कीजिए ताकि सब इसका फ़ायदा उठा सकें। और अगर कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ भी कन्फ्यूजन हो, कुछ भी अगर आपको पास अलग तरह की अलग स्लॉट में मोटर हैं या कुछ अलग तरह की मोटर हैं, तो आप उसका भी कमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में कमेंट मुझे कर सकते हैं, उसके ऊपर भी मैं डायग्राम बना सकता हूं। और किस किस चीज़ों पे आपको डायग्राम चाहिए, किस किस मोटर पे आपको डायग्राम चाहिए, किस किस पे वाइंडिंग डायग्राम चाहिए, किस किस मोटर में कनेक्शन डायग्राम चाहिए, तो उसके लिए मुझे कमेंट करके बताएँ ताकि मैं आपका कमेंट का रिप्लाई कर सकूं वीडियो के रूप में। तो मैं कमेंट का रिप्लाई वीडियो के रूप में करता हूं, वीडियो बना के आपको देता हूं, ठीक है। तो दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।
जय हिंद जय भारत।